तो हमारे पास दो सिचुएशन है। एक है कि हम ये मान के चल ले कि हमारा री एग्ज़ाम नहीं होगा बीएचसी का, और दूसरी सिचुएशन ये कि हम ये मान के चले कि क्या पता हो जाए। तो क्या पता हो जाए में हमारा रिस्क नहीं है, क्योंकि स्किल जो ऐसी चीज़ है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती। मैं अपनी स्किल के बारे में बता दूं, आप सबको लगता होगा कि मैं बहुत टाइपिंग करता हूँ, मैंने बहुत अच्छी टाइपिंग करी है इसलिए मैं एफर्टलेस टाइपिंग कर पाता हूँ, बहुत एक्सपीरियंस होगा। तो मैं आपको बता दूं, मैंने जो लास्ट टाइपिंग करी थी वो 5.5 साल, ये मेरे ख्याल से 6 साल हो गए, उस मैंने 6 साल पहले करी थी टाइपिंग। उसके बाद ना मैंने कभी कीबोर्ड को टच किया, और मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी। आप सबकी जो प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम मेरी यही थी। मैंने उसके बाद कोई टाइपिंग नहीं करी। मेरा एग्ज़ाम लगा था, ठीक है, 1.5 साल पहले, 1 साल पहले वैसे। हाँ, तो उसमें मैंने थोड़ी सी टाइपिंग करी, मतलब 10 दिन टाइपिंग करी है सिर्फ। ये जो आप सारा देख रहे हो ना, की मास्ती सिर्फ 10 दिन की टाइपिंग और कुछ भी नहीं है। उससे पहले मैं अंधाधुन फायरिंग करता था, वो भी मुश्किल से आधे घंटे जो टाइपिंग कर ली। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है कि अगर आपके पास कोई स्किल है, कभी वेस्ट नहीं जाएगी, कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। अभी काम नहीं आ रही, सोचो 5 साल बाद मेरे काम आ रही है, और मैं लोगों के काम आ रहा हूँ। तो स्किल कभी भी वेस्ट नहीं जाती। आप ये सोचो कि सर ऐसे तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि साइड बाय साइड करो। अगर आपको लगता है आपके पास कोई एग्जाम नहीं है, तो टाइपिंग टेस्ट करना चाहते हो, टाइपिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो उसको क्या करो, मेन लो, मेन टाइपिंग को मान लो। आप अगर आपके पास कोई एग्जाम नहीं है तो आप 4 स्लॉट करो। 4 स्लॉट सभी को करने हैं, जिसके पास एग्जाम नहीं है, कोई भी दूसरा एग्जाम नहीं है, और वो ये चाहता है कि अगर री एग्जाम हो तो मैं उस पर 100% क्वालिफाई करूँ, तो 4 स्लॉट करने ही पड़ेंगे सबको। लेकिन अगर आपको लगता है सर मेरा और भी तो एग्जाम है, वो कैसे प्रिपरेशन करूंगा, तो उसके लिए ये है कि आप 2 स्लॉट करो, लेकिन आप प्रायोरिटी इसको मत दो। प्रायोरिटी आप अपने एग्जाम को दो। ये सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी, टाइपिंग। टाइपिंग हमेशा जो होती है वो सेकंड प्रायोरिटी होती है। हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पता है हम कब बनाते हैं? अब सपोज करो कि मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ इलाहाबाद की, मुझे पता है कि उसमें टाइपिंग भी है, मुझे पता है उसमें रिटर्न भी है, सब है उसमें। लेकिन मैंने अभी अभी फॉर्म भरा है, और मैं क्या कोशिश करता हूँ, मैं ये कोशिश करता हूँ कि पहले रिटर्न की तैयारी कर लूँ। भाई पास होऊंगा रिटर्न में तभी तो मैं क्वालिफाई हो पाऊंगा, तभी तो मैं सेकंड वो स्टेज पे जा पाऊंगा टाइपिंग के। और यही करते करते क्या होता है कि हमारा फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाती है, और पता चलता है कि सेकंड स्टेज के लिए 10 दिन बचे, अब कर लो टाइपिंग। फिर हम कहते हैं कि सर हमारी किस्मत खराब है, सर हम प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला। भाई टाइम मिला था, तुमने निकाला नहीं है। ठीक है, समझदारी ये थी कि जब आपको आपने भरा था फॉर्म, ठीक है, जब आपने फॉर्म भरा था तो आपको साथ ही साथ में 1 घंटा 2 घंटा, अगर 1 घंटे भी करते हो ना डेली टाइपिंग, तो आपकी स्पीड ऐसे आ जाती है। भले आप कितने भी गंदे स्टेप से कर रहे हो, बिना रूल के कर रहे हो, बिना गाइडेंस के कर रहे हो, आपके पास जीरो गाइडेंस है, बहुत गंदी चीज़ फॉलो कर रहे हो, उसके बाद भी आपकी स्पीड आ जाएगी 100%। एक्यूरेसी नहीं है वो अलग बात है, लेकिन स्पीड आ जाएगी। तो समझदारी ये है कि स्किल को तभी स्टार्ट करना चाहिए जब आपने सोच रखे कि किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी ही करनी है मुझे। भाई मैं पूरी मेहनत लगा रहा हूँ, दिन रात लगा रहा हूँ, मैं सो नहीं रहा, मैं खा नहीं रहा, मैं पी नहीं रहा, मैं घूमने नहीं जा रहा, और मैं फर्स्ट स्टेज की तैयारी कर रहा हूँ, और मैं समझ रहा हूँ कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। बट मैं मेहनत नहीं, मेहनत प्लस बेवकूफ़ी में काम करता हूँ इसको मैं, क्योंकि सेकंड स्टेज में आपको और डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी टेंशन के साथ, जिसके लिए नहीं करनी चाहिए। आपको पता है कि ये जो स्किल टेस्ट होता है इसमें मेहनत बिल्कुल नहीं लगती है। अगर हम समझदारी के साथ करें, हम रिटर्न के साथ साथ 1 घंटे भी पूरे दिन में दें, पूरे दिन में 1 घंटे, अगर हमें और अच्छी करनी है तो हम सुबह कर लिया और रात को कर लिया। ऐसा नहीं है कि हम 24 घंटे पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते 24 घंटे। ठीक है, पढ़ते होंगे तो 23 घंटे पढ़ते होंगे, 20 घंटे पढ़ते होंगे, तो 1 घंटे निकालना बस आपको। लेकिन अभी जो आपकी सिचुएशन है, तो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग दो ही ऑप्शन है। पहला है 2 घंटे टाइपिंग करो, एक सुबह 1 घंटे और रात को 1 घंटे, ये 2 स्लॉट करो। लेकिन आपको लगता है कि सर एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, मैं रिस्क नहीं ले सकता है, और मैं इसको परमानेंट मान रहा हूँ कि यहीं पे मेरा सिलेक्शन होगा, तो 4 स्लॉट आपको करने पड़ेंगे। ये है 4 स्लॉट, मतलब 4 स्लॉट। और ये हमारी बात हो गई कि कितनी टाइपिंग करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि भाई टाइपिंग तो हमें पता चल गई, ये तो हम पहले भी कर रहे थे। पहले में और अभी में हम चेंजेस क्या कर रहे हैं? तो चेंजेस मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा चेंजेस कर रहे हैं हम, जो कि मैं पहले कराता था, लेकिन मैंने देखा, सब कुछ देखा मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट का, तो मुझे लगा कि सिंपल आएगा, जो कि आता ही है सिंपल। अभी तक इतना हार्ड पैसेज कभी नहीं आता है, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, हर सेशन में मैंने आपको बोला, चाहे फ्री सेशन चाहे पेड सेशन, मैंने कहा किसी को भी रेंडमली मैसेज कर लो जो मुझसे पढ़ा है, और उससे जाके ये पूछ लो कि भाई तू पास कैसे हुआ, सर ने कैसे तैयारी कराई थी। आपको लग रहा है आपका डिफिकल्ट एग्जाम है, आपसे बहुत बड़े बड़े एग्जाम करवाए, कुछ नहीं है आपका एग्जाम, वो बना दिया वो अलग बात है, लेकिन है नहीं इतना एग्जाम। ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप वर्स्ट केस की तैयारी करो। अब आप उन्होंने सोच ही लिया है, तो आपको पता है जब री एग्जाम होगा तो वैसे तो नहीं होगा, नहीं आप कहेंगे कि ये लो भाई इजी पैसे लो, ले ही लगा लो, तो ऐसे तो नहीं होने वाला है। ठीक है, और जब आप बदला लोगे तो सामने वाला भी बदला लेगा आपसे। ठीक है, एक टाइप से बदला, ये डबल खर्चा है उनका, सोचो डबल एग्जाम करवाओगे तो खर्चा नहीं होगा, आपको क्या लगता है? ठीक है,
अब खर्चा ऐसे तो निकलेगा नहीं, या तो गुस्से में निकलेगा, कोई और तरीका यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। अब सामने वाले के सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दो कि दोबारा फेल हो जाए, वो बात खत्म। कितना टाइम लगेगा मुझे? कर लो। क्या करोगे? अब बोलो कि एग्ज़ाम नहीं लिया। ले तो लिया, आपने कहा था एग्ज़ाम लो, ले लिया, अब ओके दिखाओ पास। भाई आपके पास ना आंसर होना चाहिए हर चीज़ का, और मेरे पास आंसर है। आंसर यही है कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम ये कहता है कि 400 वर्ड कंप्लीट करने हैं, सबको पता है 400 वर्ड कंप्लीट करने हैं, लेकिन नहीं, हम हार्ड पैसेज नहीं करेंगे। आप सोच रहे होगे कि हार्ड पैसेज करेंगे, हार्ड पैसेज करेंगे, भाई हार्ड पैसेज कभी नहीं आता है। कोई बात नहीं, आप करना चाहो तो आपकी मर्जी है। स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, मैं हार्ड पैसेज नहीं करा सकता, क्योंकि मेरा काम किसी को नेगेटिव करना नहीं है। ठीक है। लेकिन हम दूसरा तरीका यूज़ कर सकते हैं जिसमें हार्ड पैसेज भी नहीं करेंगे, और उनकी जो जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाएगी। और वो क्या है कि हम, वो क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश की प्रिपरेशन करेंगे। आंध्रा की तैयारी, बात ही खत्म कर लो। कर लो भाई, कितना हार्ड दोगे पैसे, कितना हार्ड दोगे? ठीक है। तो आप आंध्रा की अगर सर्च करोगे आप, तो आपको पता चलेगा उसका रूल क्या है। सेम आपकी तरह रूल है, जो आपका रूल है वही उनका रूल है, सेम एग्जैक्ट। कोई बैक स्पेस अलाउड नहीं है, ना आपके में अलाउड है ना उनके में अलाउड है। लो, एक चीज़ हो गई से। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको 400 वर्ड करने पड़ते हैं, उनको 500 वर्ड करने पड़ते हैं, लोगों। हो गया। डिफिकल्ट पैसेज करने से क्या, हम अपनी एबिलिटी बढ़ा लेंगे ना। तो एबिलिटी का मतलब होता है कि आपको जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है उससे ऊपर का सोचो, थोड़ा सा, थोड़ा सा ऊपर का सोचो। ये भी नहीं कि पीएस फॉर्मेटिंग करने बैठ जाओ। अगर आप चाहते हो और स्पीड आपको चाहिए, आप पीएस फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अभी तक का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है पीएस फॉर्मेटिंग। किसी एक बच्चे से पैराग्राफ कंप्लीट नहीं हो रहा, किसी से। बाकी जो यहाँ पे लाइव सेशन डेली ले रहा है उनसे कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि उसको पता है करना है क्या है, उसको पता है कि कैसे करना है, उसको पता है कहाँ कहाँ स्पीड बढ़ानी है, उसको सब कुछ पता चल चुका है। तो यहाँ वाले तो कर ही रहे हैं आराम से। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश कोर्ट, एपी कोर्ट सबसे डिफिकल्ट एग्जाम माना जाता है। लास्ट टाइम एक लड़के ने ज्वाइन किया था, उसने पर्सनल क्लासेस लगाई थी, तो उसकी भी हालत बहुत बुरी थी, उसका पैसेज भी कंप्लीट नहीं हुआ था, बहुत हालत बुरी थी। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, उसने पर क्लासेस के 500 रुपीज़ दिए थे। बहुत बुरी हालत थी, सोचो कितनी गंदी सिचुएशन होगी। उस अकेले क्लास लेते, उसने बोल दिया था सर ये पास तो नहीं हो पाऊंगा, तो मुझे पर्सनल क्लास चाहिए। तो सोच लो कितना डिफिकल्ट है। तो हम डिफिकल्ट करने से अच्छा है हम क्या करेंगे, अपनी एबिलिटी को बढ़ा देंगे ताकि वो डिफिकल्ट उसके अंदर ही कवर हो जाए। तो हमें क्या करना है, हमें एपी की प्रिपरेशन करनी है ताकि उसके अंदर ही वो ऐड हो जाए। हमारी किसकी प्रिपरेशन? ये बीएचसी की। नाउ टेल मी, हाउस आइडिया? कुछ कोई बोलना चाहते तो बोल सकते हैं, अब अनम्यूट का ऑप्शन ऑन कर रहा हूँ, बताओ क्या कहती है पब्लिक? क्या कहती है पब्लिक? जानवी पब्लिक क्या कहती है? बराबर है सर। अभी ये तो पता चल गया कि अभी इससे गंदा तो नहीं आ सकता मैसेज। कुछ इससे भी अंदर करने दो। हाँ। तो इसी का अगर प्रैक्टिस करते हैं हमें इसी टाइप का। इसी टाइप का तो नहीं, मतलब। लीगल पैसेज का करेंगे, इसी पैसेज का छोड़ो। हाँ। लीगल पैसेज जो डालो एपी के, मेरे ख्याल से सारे लीगल ही है। लीगल लीगल ही जजमेंट करता था सभी। वो सारे लीगल ही करता था, वो लीगल है। ठीक है, तो एपी प्लस लीगल, 500 वर्ड, खत्म बात। कर लो, एबिलिटी, एबिलिटी भी बढ़ गई सब। बताओ। फिर अब और ज्यादा मेहनत करनी कुछ मैनेज नहीं करना, एबिलिटी बढ़ानी हो तो आपके पास टाइम है। आप ये मत सोचो कि होगा नहीं होगा, ये सब कुछ छोड़ दो, इसको साइड बाय साइड लेके चलो। तो कोई हार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है। और अब तो आपके पास प्रेशर भी नहीं है, मैं आपको सच बताऊं, किसी के पास प्रेशर नहीं है। आपको लग रहा है कि आपका जो प्रेशर ना एग्जाम का प्रेशर नहीं है, वो ये है कि अब क्या होगा एग्जाम, ये टाइपिंग टेस्ट का प्रेशर नहीं है आपका कि दोबारा होगा तो क्या होगा। किसी के पास है प्रेशर? मुझे नहीं लगता ये कि दोबारा होगा तो क्या होगा, ये किसी के पास नहीं है किसी के पास? भाई मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं कह रहा है किसी के पास। किसी ने मुझे आके ये नहीं बोला सर दोबारा टेस्ट होगा तो कैसे होगा, आज तक किसी ने नहीं बोला। सबने, सबको पता है कि डिफिकल्ट पैसेज था, लेकिन अभी तक किसी एक बंदे ने भी नहीं बोला सर दोबारा टेस्ट होगा तो क्या होगा मेरा। उसको फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है टेंशन नहीं है। जब टाइपिंग से टेंशन ही नहीं है तो पकड़। ठीक है। और और कुछ? और अब जब टेंशन नहीं होती ना, तो स्पीड जल्दी बढ़ती है। ऑलरेडी हमारे पास पता है हमें क्या करना है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, वी कैन एंड द सेशन। 2 आवर्स क्यों दिखा रहा है ये? अच्छा, वो टाइमिंग चल तो रही है। सर फिर कल से लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं सर। इट्स ऑल अप टू यू इफ यू वांट टू ज्वाइन, इफ और योर बैच प्रैक्टिस एक्टिव। सेशन। हाँ। अगर आपका बैच एक्टिव है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बैच एक्सपायर हो चुका है तो आप अकेले भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। आपको पता है क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, सब कुछ पता है। बस पता होना चाहिए क्या करना है, तब उसका फायदा है।
जब पता ही नहीं है और आप एक्टिव ही नहीं थे। साथ साथ में रहते तो वो इसमें अच्छा। रहते, फ्लो में रहते हैं। हाँ बस और कुछ नहीं होता, और फ्लो ही होता उसमें, ठीक है।